तो भाइयों और बहनों, मेरे पास आओ और सुनो केटीएम की कहानी। ये हैं कुछ ऑस्ट्रियन लोग जिन्हें बढ़िया मोटरसाइकिल बनानी आती है। 1934 में शुरुआत हुई और ये लोग लगभग एक सदी से मोटरसाइकिल बना रहे हैं। एक छोटी सी वर्कशॉप से ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गए हैं। और यकीन मानो, इनका सफर उतना ही रोमांचक है जितना नürburgring का एक चक्कर। केटीएम की कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लोग हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और ऐसी बाइक बनाते हैं जो दूसरी कंपनियों से तेज, हल्की और फुर्तीली होती हैं। इनके खून में स्पीड है और ये इनकी हर एक मोटरसाइकिल में दिखाई देती है। केटीएम शुरू से ही सीमाओं को तोड़ने और नए रास्ते बनाने के बारे में रही है। ये कंपनी नए आविष्कारों पर टिकी है और हमेशा दुनिया की सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश करती है। इन्होंने अपना रास्ता खुद नहीं बनाया, इन्होंने तो पुराने नियमों को ही बदल डाला है और यही बात केटीएम को इतना खास बनाती है। देखो, ये सब एक सपने से शुरू हुआ था, कुछ असाधारण बनाने का सपना। केटीएम के संस्थापक सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो सपने देखने वाले दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने हर बोल्ट और स्क्रू में संभावनाएं देखी। उन्होंने स्थानीय दौड़ में भाग लेना शुरू किया, ऑस्ट्रिया के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर अपनी कला का परीक्षण किया। हर दौड़ एक सबक थी, हर हार सफलता की सीर ही। सालों तक उनकी लगन रंग लाई। केटीएम मोटरसाइकिलों ने दौड़ जीतना शुरू कर दिया, पुरस्कार जीते और अजेय होने की प्रतिष्ठा हासिल की। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। केटीएम के लोगों को पता था कि आगे बने रहने के लिए उन्हें नए आविष्कार करते रहना होगा। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में जमकर निवेश किया, नई सामग्री की खोज की और उन्नत तकनीकों के साथ प्रयोग किए। उनके प्रयासों का फल मिला क्योंकि केटीएम ने वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। यूरोप से एशिया तक, अमेरिका से अफ्रीका तक केटीएम मोटरसाइकिल प्रदर्शन और विश्वसनीयता का पर्याय बन गई। और यह सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं था। केटीएम ने एक समुदाय बनाया, सवारों का एक परिवार जिन्होंने साहसिक कार्य के लिए एक जुनून और खुली सड़क के लिए प्यार साझा किया। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाते हुए कार्यक्रमों, रैलियों और सवारी का आयोजन किया। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, केटीएम धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के जुनून के साथ वे मोटरसाइकिल की दुनिया में क्या संभव है कि सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। तो यह केटीएम के लिए है, एक कंपनी जो विनम्र शुरुआत से शुरू हुई और वैश्विक प्रभुत्व तक पहुंची। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि दृष्टि, दृढ़ संकल्प और सर्वश्रेष्ठ बनने के अथक प्रयास से क्या हासिल किया जा सकता है। और यही है, मेरे दोस्तों, केटीएम की विरासत। गति, नवाचार और एक अडिग भावना पर निर्मित विरासत। आगे की सड़क के लिए चीयर्स, वे साथ ही जाता है। अब जब बाइक बनाने की बात आती है तो केटीएम का एक सरल सिद्धांत है, जितना कम उतना अच्छा। यह सिर्फ एक आकर्षक नारा नहीं है, यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो उनके डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रक्रिया के हर पहलू को प्रभावित करता है। वे अपनी मशीनों को हल्का और फुर्तीला रखने के लिए जुनूनी हैं, जैसे दो पहियों पर चीता। यह जुनून सिर्फ गति के बारे में नहीं है, यह एक सवारी अनुभव बनाने के बारे में है जो प्राणपोषक और सटीक दोनों है। और उनका एक गुप्त हथियार है क्रोमोली स्टील। मोटरसाइकिल निर्माण की दुनिया में यह सामग्री एक गेम चेंजर है। मोटरसाइकिल फ्रेम की बात करें तो यह बहुत ही बढ़िया चीज है। यह सिर्फ मजबूत नहीं है, यह अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है, जो उन डिजाइनों की अनुमति देता है जो अभिनव और कार्यात्मक दोनों हैं। यह बैल जितना मजबूत है, लेकिन एक पंख से भी हल्का। ताकत और हल्केपन का यह संयोजन ही केटीएम को प्रतियोगिता से अलग करता है। क्रोमोली स्टील का उपयोग करके केटीएम ऐसी बाइक बना सकता है जो अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली और प्रतिक्रियाशील हो। यह चपलता केवल दिखावे के लिए नहीं है, यह वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है, जिसे सवार महसूस कर सकते हैं। आप उन्हें लापरवाही से कोनों में फेंक सकते हैं और वे इसे आसानी से संभाल लेंगे। तेज मोड़ और अचानक युद्धाभ्यास को संभालने की बाइक की क्षमता इसकी बेहतर इंजीनियरिंग का प्रमाण है। लेकिन यह सिर्फ फ्रेम के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाइक के हर एक हिस्से की जांच की जाती है और उसे बेहतर बनाया जाता है। केटीएम हर एक घटक पर ध्यान देता है। जहां भी वे कर सकते हैं, ग्राम को कम करते हैं।
विस्तार पर यह सावधानीपूर्वक ध्यान सुनिश्चित करता है कि बाइक का कोई भी हिस्सा उससे अधिक भारी न हो जितना होना चाहिए। वे वजन बचाने वाले निंजा की तरह हैं, जो लगातार अनावश्यक भार की तलाश में रहते हैं। वजन घटाने का यह अथक प्रयास ही केटीएम बाइक को इतना अनोखा बनाता है। हल्केपन की यह अथक खोज ही केटीएम बाइक को उनकी ट्रेडमार्क चपलता और प्रदर्शन देती है। यह एक ऐसा दर्शन है जो उनके डिजाइन के हर पहलू में व्याप्त है। ये बाइक एक सपने की तरह चलती है। सवारी की चिकनाई और सटीकता अद्वितीय है। वे इतनी प्रतिक्रियाशील हैं, ऐसा लगता है जैसे वे आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं। जवाबदेही का यह स्तर एक सवारी अनुभव बनाता है जो रोमांचकारी और सहज दोनों है। आप इसे सोचते हैं, बाइक करती है। सवार और मशीन के बीच यह लगभग टेलीपैथिक कनेक्शन ही केटीएम बाइक को इतना खास बनाता है। यह लगभग टेलीपैथिक है, वह संबंध जो आप महसूस करते हैं। सवार और बाइक के बीच यह बंधन केटीएम के डिजाइन दर्शन की अंतिम अभिव्यक्ति है। एक ही के ज्ञान के आकृत है। चलो अब इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन किसी भी मोटरसाइकिल के दिल और आत्मा होते हैं और केटीएम हमेशा से इस विभाग में नवाचार में सबसे आगे रहा है। 1995 में केटीएम ने दुनिया पर LC4 इंजन अनलीस्ट किया और इसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। यह सिर्फ एक और इंजन नहीं था, यह बनाने में एक क्रांति थी। यह सिंगल सिलेंडर जानवर इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति थी, जो हुक्म में शक्ति और विश्वसनीयता दोनों प्रदान करता था। इसे एक वर्कहॉर्स के रूप में डिजाइन किया गया था, जो सबसे अधिक मांग वाली परिस्थितियों को संभालने में सक्षम है। LC4 इंजन को एक ही चीज के लिए डिजाइन किया गया था, कल्पनाशील सबसे कठिन ऑफ-रोड इलाके को जीतने के लिए। चाहे पथरीली पहाड़ियां हों, मैले रास्ते हों या रेतीले टीले हों, यह इंजन आसानी से इन सबको संभाल सकता है और इसने जीत हासिल की। ओ मां मैं संभाला। LC4 इंजन जल्दी ही ऑफ-रोड उत्साही और रेसर्स के लिए पसंद का इंजन बन गया, जिससे केटीएम को मोटोक्रॉस, एंडुरो और रैली रेसिंग में अनगिनत जीत मिली। यह सिर्फ शक्तिशाली नहीं था, यह अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय भी था। केटीएम के इंजीनियरों ने एक ऐसा इंजन बनाया था जो कठोर से कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकता था और चलता रहता था। आप LC4 इंजन से जीवन की सारी मुश्किलें निकाल सकते थे और यह और अधिक के लिए वापस आता रहेगा। यह सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में सहना, जीवित रहना और पनपना था। यह मोटरसाइकिल इंजन के टर्मिनेटर की तरह था, वस्तुतः अविनाशी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस पर क्या फेंका, LC4 इंजन बस चलता रहेगा, बार बार अपनी सूक्ष्मता साबित करता रहेगा। LC4 इंजन ऑफ-रोड की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया और कठोर, समझौता न करने वाली मोटरसाइकिलों के निर्माता के रूप में केटीएम की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। यह सिर्फ एक इंजन से कहीं अधिक था। यह केटीएम की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यह उनके इंजीनियरिंग कौशल और बाइक बनाने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण था, जो आपके द्वारा फेंकी गई किसी भी चीज को संभाल सके। LC4 इंजन केवल एक गेम चेंजर नहीं था, यह एक विरासत थी, इतिहास का एक टुकड़ा जो आज भी ऑफ-रोड मोटरसाइकिलिंग की दुनिया को प्रेरित और संचालित करता है। तो अगली बार जब आप एक केटीएम बाइक को पगडंडियों को फाड़ते हुए देखें, तो LC4 इंजन और उसके द्वारा शुरू की गई क्रांति को याद रखें। यह इस बात की याद दिलाता है कि सच्ची इंजीनियरिंग उत्कृष्टता क्या हासिल कर सकती है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जर्मी, तुमने फ्यूल इंजेक्शन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। चिंता मत करो, मैं नहीं भूला हूं। 2007 में केटीएम ने अपनी सभी मोटरसाइकिलों में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन EFI लाकर एक और बड़ा कदम उठाया। यह बहुत बड़ी बात थी। EFI ही भविष्य था और केटीएम यह बात जानता था। पारंपरिक कार्बोरेटर की तुलना में इसके कई फायदे थे, जैसे बेहतर ईंधन दक्षता, आसान पावर डिलीवरी और कम उत्सर्जन। EFI के साथ केटीएम बाइक और भी बेहतर और चलाने में आसान हो गई। इन्हें स्टार्ट करना आसान था, ये स्मूथ चलती थी और अपनी पावर और भी सटीकता से देती थी। पुराने कार्बोरेटेड इंजन के मुकाबले ये दिन रात का फर्क था। EFI की ओर बढ़ना केटीएम का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने मोटरसाइकिल उद्योग में इनोवेटर्स के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने नई तकनीक को अपनाया और इसका इस्तेमाल और भी बेहतर बाइक बनाने के लिए किया,
और यही बात मुझे इन लोगों के बारे में बहुत पसंद है।